हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड एंड ये है हमारी पाइथन प्लेलिस्ट की पहली वीडियो। अब प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक बार इस प्लेलिस्ट का एजेंडा डिस्कस कर लें और इस एजेंडा के पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल होंगे। ओके, नाउ इस एजेंडा के जो पहले 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे काफ़ी जेनेरिक इन नेचर हैं, विच मीन्स अगर आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई अदर टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं तो भी ये पॉइंट्स आपके लिए वैलिड हैं। जो नेक्स्ट के हमारे 2 पॉइंट्स हैं वो पाइथन के अराउंड ही हैं, तो अगर आप केवल पाइथन सीखना चाहते हैं तो हाँ आप वहाँ तक स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप पहले के 3 पॉइंट्स भी देखें जहाँ पर आपको हेल्प होगी एक बेस सेटअप करने में टुवर्ड्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और से टेक्नोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा पहला पॉइंट है टारगेट ऑडियंस। अब इस पॉइंट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्लेलिस्ट किन बच्चों के लिए बनी है। नाउ वी आर मेकिंग दिस प्लेलिस्ट उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती भी है और आप पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हाँ ये वीडियो आपके लिए भी वैलिड है। बट हाँ, मेन फोकस में वही बच्चे हैं जिनको प्रोग्रामिंग अभी नहीं आती है, तो हम इस प्लेलिस्ट को काफ़ी सिंपल रखने वाले हैं जहाँ पर केवल पाइथन ही नहीं वो प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो हाँ, if you fall under those categories you can enroll in this playlist, right? Okay students, so now the next part is 3 golden questions that you should ask before you start to learn anything. Okay, now इन क्वेश्चंस ने मेरी काफ़ी हेल्प की है काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज लर्न करने में, सो आई अज्यूम ये आपकी भी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ओके, सो दीज 3 क्वेश्चंस आर व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ओके, सो स्टार्टिंग विद द व्हाट पार्ट। नाउ बिफोर यू स्टार्ट टू लर्न एनीथिंग यू शुड आस्क व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी दैट आई एम लर्निंग। अब इसका आंसर आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, विच विल हेल्प यू इन सेटिंग अ बेस बिफोर यू स्टार्ट टू लर्न। ओके, अब बेस सेटअप के बाद ही आई वुड सजेस्ट कि आप उस टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू करें, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं एंड मिड वे जाकर के आप रियलाइज करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, सो इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार पहले रिसर्च कर लें व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी। ओके, that answers the what part. Now for the why part. Now this question you need to ask to yourself first, और next part में आप गूगल कर सकते हैं कि how is this technology relevant to me। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है that you start to learn something just for satisfying your ego, that you should know this stuff as well, okay, but आगे जाकर के करियर में you realize कि you have just wasted some time in learning। okay, now just don't waste that time to learn something that you don't need। I would suggest learn something firstly, create a strong base, and then move forward and see if that technology is required in your career field or not। अगर ये क्वेश्चन आपका आंसर दे देता है then it will be a great help to you, okay, because it will also save your time, right? So moving to the next question, how part। now this question, how is the technology implemented, कहने का मतलब ये है if you have got the answer to your first questions, which means what part and why part, what is the technology, why is this technology relevant to you, अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं एंड आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी बी इंप्लीमेंटेड इन द रियल वर्ल्ड। ओके, अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, पहली बात आपको पूरी टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, आपको केवल ये जानना है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है देन हाँ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग जर्नी। ओके, सो यस, दीज आर द 3 गोल्डन क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क। अब यहाँ पर पीओवी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, यहाँ पर पीओवी का मतलब है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि इमेजिन करिए कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, तो क्या आपका ब्रेन कैपेबल है उस प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेट करने के लिए या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। इफ यस देन हाँ, आप प्रोग्रामिंग के लिए एक परफेक्ट फिट हैं, राइट। एंड इफ नो, यू नीड टू वर्क अ लिटिल बिट टुवर्ड्स योर विजुअलाइजेशन पावर, बिकॉज आई हैव सीन कि being able to visualize things will help you a lot in lot of tough questions। okay, अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत टफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, so you will be able to visualize those and find out the solutions much more frequently। if not, you need to work on it। okay, it is not impossible but yes, it takes some
time to work on your visualization power. Now back to the activity. आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके लिए आपको कोई नोटबुक या पेन यूज करने की जरूरत नहीं है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, एक आदमी है जिसने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है नॉर्थ डायरेक्शन में. ओके, 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है. वहां पर चलता है 6 किलोमीटर. देन अगेन वो लेफ्ट मुड़ता है, वहां पर चलता है 12 किलोमीटर. देन ही टर्न्स राइट, वहां पर चलता है वो 4 किलोमीटर. देन ही टर्न्स राइट अगेन, वहां पर चलता है वो 3 किलोमीटर. देन ही टर्न्स राइट अगेन, वहां पर चलता है वो 2 किलोमीटर. अब क्वेश्चन सिंपल है, इस टाइम उस आदमी का फेस किस डायरेक्शन में है? ओके, अब आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है या वो कितने किलोमीटर चला है ये जानने की जरूरत नहीं है. मेरा क्वेश्चन बस ये है कि क्या जब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा था तो वॉज योर ब्रेन इनटू द डायरेक्शन कि वो एक रियल आदमी को इमेजिन कर रहा है किसी नॉर्थ डायरेक्शनल प्लेस पर जाते हुए? इफ यस, यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स बिकॉज दीज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ visualization power. For example, during DSAs, which will be a later part of programming, जहाँ पर आप बहुत ही टफ एल्गोरिदम, बहुत ही टफ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में या उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होंगे, तो विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू लॉट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, वीडियो के इस पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है. अब ये वीडियो क्योंकि उन बच्चों के लिए भी है जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो हाँ, मैं वो पॉइंट यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हम उन बच्चों को प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में सिखाएंगे, राइट? तो हाँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है इट्स वेल एंड गुड. इफ नॉट, हाँ, हम स्क्रैच से पाइथन सिखा रहे हैं, सो ये उन बच्चों के लिए भी रहने वाली है. तो हमारा पहला पॉइंट रादर देन प्रोग्रामिंग होने वाला है नोटबुक. ओके, अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं कि हमें कोड रन के लिए नोटबुक्स की रिक्वायरमेंट है बिकॉज एकेडमिक हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस कराता रहता है टाइम टू टाइम दैट यू नीड टू राइट कोड्स ऑन योर नोटबुक्स. हाँ, मैं उस आइडियोलॉजी के थोड़ा अगेंस्ट हूँ. आपको यहाँ पर नोटबुक में कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने हैं टाइम टू टाइम. ओके, सो इट इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस वेयर आफ्टर अ वीडियो इज ओवर, जैसे ही कोई भी वीडियो खत्म होती है, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट मेक द पॉइंट्स ऑफ दैट वीडियो कि आपने उस वीडियो में क्या क्या सीखा है. ओके, अ बेसिक स्टेटमेंट आफ्टर ईच ऑफ दैट टॉपिक जो आपके दिमाग में चल रहा है लेमैन टर्म्स में कि ओके, ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये है. ओके, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी. सो आई वुड सजेस्ट, हाँ, एक नोटबुक आपको रखनी है जहाँ पर आपको केवल की पॉइंटर्स नोट करने हैं और उनकी बेसिक डेफिनेशन आपकी लैंग्वेज में. ओके, सेकेंड पार्ट इज अ लैपटॉप or a desktop. Okay, but this is not something which should be fancy or say a totally high-end destroyer kind of laptop. Just keep a simple laptop because nowadays हम कोडिंग गूगल पर भी कर सकते हैं या ब्राउजर्स पर भी कर सकते हैं. सो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है टू गेट अ हाई एंड लैपटॉप. ओके, फॉर दिस पाइथन प्लेलिस्ट एटलीस्ट, बिकॉज एक व्यूअर ने मेरी पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऐप डेव या गेम डेवलपमेंट में है तो क्या एक हाई एंड लैपटॉप की ज़रूरत है? ओके, हाँ, इफ़ यू आर इन टू समथिंग स्पेसिफिक डोमेन जहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपको हाई एंड लैपटॉप की, देन गो फॉर इट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बहुत हाई एंड डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग एंड अदर स्टफ. ओके, सो यहाँ पर हाँ, हमारा फोकस लैपटॉप पीसी, अ सिंपल वन जिससे हमारा काम चल जाए. ओके, थर्ड पार्ट इज एज आई सेड power of visualization. You need to have it. Okay, because this will help you a lot as I have already told you in understanding the core concepts of programming. Okay, so if you are having these three things, we can get started right away. Okay students, now for the Python prerequisite. अब ये केवल पाइथन के लिए लिमिटेड नहीं है, फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल यू वुड नीड दीज कंपोनेंट्स टू गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्रामिंग पार्ट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम. यू नीड टू हैव वन OS इन योर लैपटॉप और से डेस्कटॉप. अब इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं फॉर पाइथन, इट इज नॉट रेलेवेंट.
You can choose either Windows, Mac, or Linux based on availability. Okay, whichever is available or feasible or say comfortable, you can use those particular OS. Okay. Next is browser. You need to have a browser for, let's say, web development, as well as to check how our code is running, and to create some test case scenarios we'll be needing some browsers. Okay, so any of these browsers will work. You can choose Chrome, you can choose Edge, or you can choose Firefox. It is not relevant again. The third thing is IDE. Okay, so if you're not aware about what IDE is and you don't have in-depth knowledge about IDE, don't worry, we'll be covering that into later part of this playlist. So just stay with us. We'll be guiding you throughout everything which is gonna be coming up into these videos. Okay, so for IDE you can choose either Sublime Text, VS Code, or any other IDE which you are comfortable with. In the next part of this video we are gonna set up the environment, so we'll cover these things in detail. Okay. ओके, सो फॉर दिस प्लेलिस्ट जो एप्लीकेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं वो होगी ओएस के केस में विंडोज़, ब्राउज़र के लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्रोम, और आईडी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वीएस कोड. नाउ दीज आर नॉट सम काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस, बट हाँ, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहा हूँ, सो आई विल बी स्टिकिंग टू दोज सॉफ्टवेयर्स ओनली. बट येस, अगर आपके दिमाग में कोई अदर आईडी या सॉफ्ट ओएस या फिर ब्राउज़र है, देन गो फॉर इट, बिकॉज ये कहीं से भी आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर नहीं करने वाला है, राइट? एंड आफ्टर सम टाइम वी विल बी राइटिंग द सेम लाइन ऑफ कोड्स. ओके, सो let's start with the opening your OS and then go on the browser. Now search for your desired ID. In our case it is Visual Studio Code, and if you are beginner, start with the VS Code. I'll suggest. Okay, just go on this link in this website, then you can download the setup as per your system configurations. Okay, I'll be downloading it for Windows, and just click on download button and it should start downloading. Okay, now as I have already got the setup prepared and installed in my system, so I'm not going to install it again. But yes, the setup is quite easy and you won't face any challenges in that, right? Now once you are done with the setup, it will look something like this. Okay, अब एक golden point जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाह रहा हूँ. If you remember, few days back we have uploaded one video around portfolio creation. In that video we kind of suggested you that you guys can go and आपको 3 different websites पर अपनी ID बनानी है, right? Now these 3 IDs will be used in DSA. Second will be your code repository, which is GitHub. Now I'm focusing on GitHub part. Okay, so once you are done with the VS Code setup, go and set up your profile on the GitHub. Okay, because once you are done with the playlist, after 20 or 30 videos, if you are done with the playlist and we have covered all the topics, then within I think few videos we'll start uploading the code into the GitHub profile. Okay, अब उससे होगा ये कि आपकी GitHub प्रोफाइल पर एक्सपोजर भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आप गिट भी सीखने लगेंगे साइड बाय साइड. ओके, हालांकि यस, मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट जरूर बनाने वाला हूँ GitHub की ओर, बट आई वुड सजेस्ट कि आप GitHub पर एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल रेडी रखें. ओके, सो दैट व्हेन वी गेट स्टार्टेड विद द GitHub, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी पाइथन के बेसिक्स. ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस.